तो हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं आयरन मैन 3 के बारे में, जो आयरन मैन सीरीज़ की तीसरी मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरटेनिंग है, तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग 1999 स्विट्ज़रलैंड से होती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया होता है। वहाँ पार्टी में उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम माया हैंसन होता है। माया ने एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक केमिकल बनाया होता है, जिसमें वो कहती है कि अगर हम दिमाग के दुरुस्ती करने वाले हिस्से तक पहुँच जाएं तो उसे हम केमिकली कोड कर सकते हैं। बट इस केमिकल में कुछ खामियां थी जिसको दूर करने के लिए उसको टोनी स्टार्क की हेल्प की ज़रूरत थी। उस पार्टी में टोनी और माया से एक डिसेबल आदमी मिलता है जिसका नाम एल्ड्रिच किलियन होता है। वो टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहता है, बट वो दोनों उस कंपनी को ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं। उस कंपनी का नाम AIM होता है। वो टोनी और माया से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनका दुश्मन बन जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ में एक टेररिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम मैंड्रिन होता है। ये बंदा पूरे अमेरिका में हमले करवाता है और प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है। अब स्टार्क इंडस्ट्री में पेपर पोर्ट से किलियन मिलने आता है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। पोर्ट्स देखकर हैरान हो जाती हैं। वो पोर्ट्स को बताता है, मेरे पास एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक केमिकल है जिससे मैंने अपना DNA बेहतर किया है और मैंने फिजिकली ग्रो किया है। तभी वो कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाता भी है। इसी के दौरान हैप्पी होगन को किलियन के बॉडीगार्ड पर शक हो जाता है और टोनी को कॉल करता है और उसको सारी बात बताता है, बट टोनी उसकी बात सीरियस नहीं लेता। इसी के साथ हैप्पी उनकी कार का पीछा करता है। वहाँ जाकर वो एक आदमी से मिलता है और उसको एक्सट्रीमिस्ट केमिकल देता है। हैप्पी ये सब कुछ देख रहा होता है। एक्सट्रीमिस्ट केमिकल को वो बंदा इनहेल करता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें हैप्पी होगन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। टोनी हैप्पी की ये हालत देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। उसको लगता है कि इसके पीछे मैंड्रिन का हाथ है, जो कि टेररिस्ट है। टोनी मीडिया के सामने मैंड्रिन को धमकी देता है और कहता है, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार के दिखाओ, जिसकी वजह से मैंड्रिन टोनी के घर पर हमला करवाता है। धमाके के दौरान टोनी अपने सूट पेपर पोर्ट्स को पहना देता है उसकी सेफ्टी के लिए। अब टोनी उन हेलीकॉप्टर्स को तबाह करके वहां से निकल जाता है। बेहोश होने की वजह से टोनी रोजिल नाम की एक सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर अपना सूट चार्ज करने के लिए वो एक बच्चे की हेल्प लेता है। वहाँ पर वो बच्चा उसे बताता है कि एक आर्मी ऑफिसर था जिसने बम बनाया और खुद को उड़ा लिया। दरअसल टोनी भी मैंड्रिन के किए हुए हमलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वहाँ पर मज़ीद सबूत इकट्ठे करने के लिए वो एक लेडी से मिलता है। नेक्स्ट सीन में माया पेपर को बताती है कि मेरे बॉस मैंड्रिन के लिए काम कर रहा है। तभी पेपर पोर्ट्स उससे पूछती है, तुम्हारे बॉस का क्या नाम है? वो उसे बताती है उसका नाम एल्ड्रिच किलियन है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल चुका होता है कि वो कंप्यूटर से किलियन के एक्सपेरिमेंट देखता है जिसमें ब्लास्ट होते हैं। तभी टोनी समझ जाता है कि किलियन ही खुद को बचाने के लिए मैंड्रिन का सहारा ले रहा है। मैंड्रिन एक बार फिर प्रेसिडेंट को टीवी पर वार्निंग देता है और उसे कहता है, भाग जाओ, छुप जाओ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, हम जल्द मिलेंगे। इसी वक्त प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड कर्नल जेम्स होते हैं। वो उनको हुक्म देते हैं कि मैंड्रिन को ढूंढ निकालो। तब वार मशीन मैंड्रिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर किलियन के लोग उससे उसका सूट ले लेते हैं। वो सूट पहनकर प्रेसिडेंट को मारने के लिए निकल जाते हैं। तब वहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है और वो उसको मार के प्रेसिडेंट और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ किलियन पेपर पोर्ट्स और माया हैंसन को किडनैप कर लेता है और टोनी को अपने पास बुलाने के लिए कहता है, तुम एक्सट्रीमिस्ट को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करो, नहीं तो मैं पेपर पोर्ट्स को मार दूंगा। इसके साथ किलियन माया को मारकर पेपर पोर्ट्स की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट कर देता है। टोनी किलियन की कैद से खुद को बचा के निकल जाता है और अपने साथ कर्नल जेम्स रोड्स को मिला लेता है और वो दोनों मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पेपर पोर्ट्स और प्रेसिडेंट को कैद किया होता है। यहाँ पर मूवी का क्लाइमैक्स होता है। किलियन की आर्मी और टोनी की आर्मी, जिसका नाम उसने आयरन लीजन रखा होता है, आपस में काफ़ी मज़ेदार सी फाइट होती है। द एवेंजर में लोकी की तोरी आर्मी से लड़ते वक्त टोनी जो रॉकेट स्पेस में ले गया था, उसकी वजह से उसे काफ़ी खौफनाक सपने आते थे और उस पर पैनिक अटैक होते थे। अब टोनी को पता चल चुका था कि फ्यूचर में इसी तरह के मज़ीद हमले हो सकते हैं। उनसे निपटने के लिए उसने अपनी एक फ़ौज बनाता है जिसको वो नाम देता है आयरन लीजन का। अब मूवी की एंडिंग में कर्नल जेम्स रोड प्रेसिडेंट को बचाने में लग जाता है और टोनी किलियन से लड़ाई करता है। किलियन टोनी से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से उसके सारे सूट्स तोड़ देता है।
टोनी को समझ आ चुकी होती है मैं इससे हैंड टू हैंड बैटल में नहीं हरा सकता। लड़ाई के दौरान पेपर पोट्स काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और टोनी उसको नहीं पकड़ पाता। टोनी समझ चुका होता है कि मैं इसको हैंड टू हैंड बैटल में नहीं हरा सकता। तभी वो अपने सूट मार्क 2 को जार्विस की मदद से किलियन को पहना देता है। जार्विस से कहता है मार्क 2 को ब्लास्ट कर दो। ब्लास्ट होने की वजह से भी किलियन नहीं मरता। तभी पेपर पोट्स जो एक्सट्रीमिक्स की वजह से बच गई थी वो किलियन पर एक रॉकेट फेंककर उसको ब्लास्ट कर देती हैं, जिससे किलियन मर जाता है। मूवी के एंड पर टोनी पेपर पोट्स की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट निकाल लेता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा के अपने जिस्म में मौजूद मेटल्स के पार्टिकल्स को निकाल लेता है और अपनी और पेपर पोट्स की खुशी की खातिर आर्क रिएक्टर को फेंक देता है, जिससे मूवी का एंड हो जाता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके बाय।